जय श्री राम। आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में, संस्थान में, श्री संकट मोचन सेवा समिति अखंड भारत। आप सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, विजयादशमी विजय का पर्व। विजय किस पर? बुराई पर। विजय किसकी? अच्छाई की। अच्छाई की जो विजय हुई वो बुराई पर हुई, उसी को हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। यद्यपि अगर देखा जाए तो कुछ जानकारियों के हिसाब से, जैसा कि काफ़ी पहले से ही यह मान्यता चली आ रही है कि भगवान श्री राम ने रावण का संहार आज विजयादशमी के ही दिन किया था, और तभी से हम यह पर्व विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। और इस पर्व पर हम रावण का पुतला बनाकर, हमारे समाज में ऐसी प्रथा है, परंपरा है जो काफी समय से चली आ रही है। रावण अर्थात जो बुराई का एक प्रतीक है। हम रावण को नहीं जलाते, बल्कि एक जो बुराई का प्रतीक है, जो बुराई है, हम उसका दहन करते हैं, अर्थात बुराइयों का दहन करते हैं। होना भी चाहिए। तो समाज में जो बुराइयां हैं उनका दहन आवश्यक है। और आज के समय में तो बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत से ऐसे बुराइयां समाज में व्याप्त हो रही हैं, कुछ अराजक तत्वों द्वारा व्याप्त की जा रही हैं। उन सभी का हमें दहन करना चाहिए। उन सभी को समाज से निकालकर, जो हमारे समाज को प्रदूषित कर रहे हैं, उनको समाज से बाहर करना चाहिए और एक श्रेष्ठ और सभ्य समाज का निर्माण करना चाहिए। मैं आपसे और एक बात कहना चाहूँगा। हमारे जितने भी समिति में पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, और सबसे मुख्य बात, जो भी सदस्य बनना चाहते हैं, हमारी संस्था में 3 प्रकार से आप सदस्य बन सकते हैं। एक साधारण सदस्य, आप संस्था से जुड़कर एक बार कुछ भी आप योगदान कर देंगे, आप साधारण सदस्य हो जाएंगे। मुख्य सदस्य में वे सदस्य आते हैं जो हमारे यहाँ हर महीने संस्था में 100 रुपये का योगदान देते हैं, या 1 वर्ष के लिए 1000 रुपये का योगदान देते हैं। विशिष्ट सदस्य में हमारे वे सभी सदस्य आते हैं जो कि संस्था में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करते हैं, और मुख्य सदस्य को उनके कार्य अनुसार पद भी दिया जाएगा। इसी क्रम में हमारी संस्था का विस्तार जारी है। आप सभी जुड़ सकते हैं, कुटुंब ऐप से जुड़ सकते हैं, वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, उससे जुड़े। और जनपद प्रतापगढ़ में संस्था का विस्तार हो रहा है और तेजी के साथ यह विस्तार लगातार जारी है। जल्द ही वहाँ कार्यालय की भी स्थापना होगी। प्रयागराज में 1 साल से विगत कार्य हो रहा है। तो मैं अपने सभी पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा, समस्त सदस्यों को करना चाहूँगा, देखिए महीने का 100 रुपये कुछ नहीं। महीने का आपका, हमारा इस समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, उसका निर्वाह हमको करना चाहिए। उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं, या किसी संगठन से जुड़कर कर सकते हैं। चूँकि
ऐसे संगठन से जुड़ें जो आपका जिस पर विश्वास रहे, जो अच्छा काम करते हैं, ऐसे संगठनों से जुड़ें। मैं आपसे यह इतना कहूँगा कि श्री संकट मोचन सेवा समिति में एक सदस्य कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब इसके परिवार जैसे हैं और सभी को आप अपना जो भी योगदान देते हैं वह कहाँ पर खर्च हुआ है, क्या संस्था द्वारा कार्य हुआ है, आप इसकी पूरी डिटेल कभी भी संस्था से ले सकते हैं। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और यह संस्था सेवा के लिए है। तो जो भी आप जुड़ते हैं अगर संस्था से, तो मुख्य बात यह है कि आप के सबसे पहले सेवा की भावना होनी चाहिए। आपके अंदर भावना अगर आपके अंदर नहीं है तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने अंदर, अपने हृदय में वो भावना जागृत करनी चाहिए। जागृत करेंगे कि हमको सेवा करनी है। आज के समय में किसी के पास 100 में से 90 लोगों के पास अपने अलावा और दूसरों के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं। तो 100 लोग में तो 90 लोग ऐसे ही हो गए, 10 लोग बचे हैं। 10 लोगों में 2 लोग 3 लोग हमारी संस्था से जुड़ेंगे और चूंकि हमारा उद्देश्य अच्छा है, ईमानदारी पूर्वक हम कार्य कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य जो है वह पूर्ण होगा, आप सभी का सहयोग रहेगा, आप सभी का उसमें साथ रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जुड़ें और समाज में एक व्यापक परिवर्तन किया जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव।